वालेकुम बच्चों। जो मैंने आपको सुबह मैसेज की थी ब्रिज कोर्स के बारे में, उसका आज फर्स्ट डे है और उसके हिसाब से आपकी एक्टिविटी हम अभी शुरू करते हैं। नाउ इफ़ यू सी केयरफुली, हमारी अभी की एक्टिविटी सिर्फ यही है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो है दिख रहा है वो करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो टेबल दिखता है ये टेबल पूरा करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। इंस्ट्रक्शंस यानी आपको जो काम करना है किस तरीके से करना है, ध्यान से देखो। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़, यानी आपको दिए गए जो पिक्चर से ध्यान से देखेंगे और उसके नीचे जो भी एक्टिविटी है, चाहे फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या कुछ भी, वो आपको सही से पूरी करनी है। नंबर 2 है थिंक ट्वाइस एंड फील करेक्ट इंस्ट्रक्शंस, यानी 2 बार कम से कम आपको पढ़ना है, सुनना है और फिर उसके मुताबिक आपको आगे का काम करना है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द डायलॉग। एंड लास्ट है डिस्कस योर डाउट्स विथ योर ग्रुप एंड टीचर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको मुझको वापस कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नाउ सी व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्टिविटी। लुक एट दिस पिक्चर्स। आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं ये हम ध्यान से देखेंगे और उसकी मदद से हमको ये नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आपका नंबर 1 है वी शुड डैश इन द लाइब्रेरी। सवाल पहले पढ़ के लेते हैं। नंबर 2, वी मस्ट वेयर डैश एट रेलवे स्टेशन एंड ड्यूरिंग जर्नी। नंबर 3, प्लीज़ स्टैंड इन डैश at ticket counter. Number 4, we must dash with a soap or hand wash. Number 5, please remove your dash outside the computer lab. Number 6, don't dash pigeons will fly away. Number 7, dash open wire cable. now यहाँ पे आप ध्यान से पिक्चर्स देखेंगे। देखिए मैं आपको जूम करके बताती हूँ। नंबर 1 पे आपको पिक्चर दिया गया है प्लीज़ स्टैंड इन अ क्यू। प्लीज़ स्टैंड इन अ क्यू यानी क्या? यस, लाइन में खड़े रहो, करेक्ट। फिर उसके बाद आपको नंबर 2 पिक्चर दिया गया है प्लीज़ वेयर योर मास्क और योर फेस कवर, यानी आपको आपका मास्क पहनना है या फिर जिस भी चीज़ से आप अपना फेस कवर करते हैं वो चीज़ आपको पहननी है। वेयर कहाँ पर? एट द रेलवे स्टेशन एंड ड्यूरिंग द जर्नी, यानी सफ़र के दरमियान और रेलवे स्टेशन पर। अदरवाइज़ नहीं तो आपको फ़ाइन है। अ फाइन अप टू 500 विल बी इम्पोज फॉर एंडेंजरिंग पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक की हेल्थ आपकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए आपको क्या किया जा सकता है? फ़ाइन किया जा सकता है। उसके बाद देखिए पिक्चर दिया गया है कि यहाँ पर सिंपली दिया गया है डोंट टच, यानी यहाँ पर नीचे एक बटन दिख रहा है आपको, लेकिन इस बटन को टच नहीं करना है। इसके लिए वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है डोंट टच, यानी टच ना करो। फिर उसके बाद है कहीं पर भी हम जाते हैं, कई जगह पर चप्पल पहनना अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि चप्पल की वजह से क्या होता है, आपको बाहर की गंदगी बोलो, धूल मिट्टी है वो अंदर जाती है। तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस क्या दिए जाते हैं? प्लीज़ रिमूव योर फुटवेयर, यानी आपके फुटवेयर जो चप्पल आपने पहने वो क्या कीजिए? निकाल दीजिए। देन उसके बाद वापस आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, देखो प्लीज़ कीप क्वाइट। अभी प्लीज़ कीप क्वाइट इंस्ट्रक्शन क्यों दी गई है? जहाँ पर आवाज़ शोर करना मना है, आवाज़ करना मना है, वहाँ पर लिखा होता है, जैसे कि स्कूल है, अस्पताल है, लाइब्रेरी है। नेक्स्ट है हैंड वॉश। हम हैंड कब वॉश करते हैं? आपको पता है, खाने से पहले, टॉयलेट से बाहर आने के बाद, खाने के बाद भी। उसी के साथ आजकल जैसे आपको पता है जो कोरोना पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक शुरू है, वबा जो शुरू है, उस दरमियान आप बाहर से आते हैं या कहीं पर भी किसी भी चीज़ को टच करते हैं, अननोन चीज़ों को, तो हमको हाथ धोने ही है। फिर नेक्स्ट है लास्ट, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? परिंदों के साथ, पिजन्स है वहाँ पर, उन पिजन्स को खिला रहे। तो शायद वो लड़की उसको बताना चाहती है कि यहाँ पे भागो मत, हिलो मत, नहीं तो परिंदे क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। ओके, सो अभी इसकी मदद से हमको क्या करना है? ये जो आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये कंप्लीट करने हैं। सो कैन यू टेल मी नाउ फर्स्ट क्या है?
वी शुड डैश इन द लाइब्रेरी, क्या आएगा? प्लीज़ स्टैंड इन द लाइन, वेयर मास्क, डोंट टच, प्लीज़ रिमूव योर शूज़, कीप क्वाइट, वॉश हैंड्स, या फिर हिलो मत, या कुछ भी, परिंदे उड़ जाएंगे, ऐसा क्या होगा? नंबर 1, वी शुड डैश इन द लाइब्रेरी, येस, वी शुड कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी, वेरी गुड. नंबर 2, वी मस्ट वेयर डैश एट रेलवे स्टेशन, वी मस्ट वेयर मास्क एट द रेलवे स्टेशन और फेस कवर. नंबर 3, प्लीज़ स्टैंड इन अ डैश एट टिकट काउंटर, प्लीज़ स्टैंड इन अ queue, right? Queue means what? Line. Number 4, we must dash with a soap or a hand wash, we must wash our hands with a soap or a hand wash. Number 5, please remove your dash outside the computer lab, कंप्यूटर लैब के बाहर आपको बताया गया है कि आपको क्या निकालना है. पिक्चर्स में पिक्चर की हेल्प लेनी है, देखो. यस, वी मस्ट रिमूव आवर फुटवेयर आउटसाइड. नेक्स्ट 6 नंबर है, डोंट डैश, पीजन्स विल फ्लाई अवे, तुम क्या मत करो. यस, तुम हिलो मत, यू डोंट मूव, पीजन्स विल फ्लाई अवे, अगर तुम हिलते हो तो क्या होगा? पीजन्स उड़ जाएंगे. एंड लास्ट है, डैश ओपन वायर केबल, यानी कहीं पर वायर, जो हम पता है आपको लाइट्स के जो वायर रहते हैं वो खुले हैं, तो उनको हाथ लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? येस, ऑफ कोर्स नॉट, वी शुड नॉट टच देम. तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या आएगी? डोंट टच ओपन वायर केबल. ओके, अब उसी के नीचे आपको सेकेंड एक्टिविटी भी दी गई है, लेकिन उसके पहले देखो आपको ये ऊपर वाली एक्टिविटी पूरी करनी है, फिर वही आपको सॉल्व एक्टिविटी टीचर को चेक करवानी है, आपको व्हाट्सअप करनी है. अब ये जो नीचे आपको दिया है प्रैक्टिस, यानी हम जब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको बताया गया है कि फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होते हैं, हम इसके बारे में जाने. ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप. टीचर विल टॉक अबाउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड अबाउट रिक्वेस्ट एंड फॉर्म्स टू ग्रुप्स ऑफ द क्लास, यानी आपको यहाँ पे 2 ग्रुप बनाने हैं, बट हम लोग यहाँ पे हम दोनों के बीच में, लाइक आप बात मेरी सुनेंगे, हम ही डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में बात करने. आपको यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिखता है, इट इज़ ब्लर, बट सी पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे बनती है, जो आपको यहाँ पे जो कॉलम बना के दिया गया है, इसी कॉलम को मैं आपको देखो यहाँ पर बताती हूँ ये कैसे है. फॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे होते हैं, सी नंबर 1, कैन आई गो टू पार्क, क्या मैं पार्क जाऊँ. थोड़ा इनफॉर्मल, जैसे अम्मी को भी कहते हैं, मम्मा क्या मैं जाऊँ खेलने, मम्मा क्या मैं गार्डन जाऊँ. यह हो गया इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी आप इजाज़त तो ले रहे, लेकिन आपको पता है इसका जवाब हाँ ही होगा. नंबर 2 जो है ये है फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी जब आप किसी भी ट्यूशन को या स्कूल में से आपको जाना है या कहीं पर भी आप कहीं किसी से मिलने गए, तो आप उनकी इजाज़त लेते हैं कि क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, स्पेशली ऑफिस में बॉस के पास आपको परमिशन लेनी है, तो आप कहेंगे कुड आई लीव अर्ली टुडे. 3rd, मे आई टेक द न्यूज़पेपर, आपको किसी का न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपके पास नहीं है, लेकिन वो आपका है भी नहीं, तो आप जब दूसरे का पेपर लेते हैं, हम छीन के तो नहीं ले सकते. इसके लिए हम 3 नंबर की रिक्वेस्ट है वो करेंगे जो फॉर्मल मानी जाती है. मे आई टेक द न्यूज़पेपर, मे आई टेक योर बुक प्लीज़, राइट. एंड लास्ट है माइट आई बोरो सम मनी. अभी यहाँ पे आपको जो दिखता है माइट, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया नहीं जाता. माइट जब स्टार्टिंग में होता है तब वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा, इसका यूसेज बहुत कम लोग करते हैं. सो माइट आई बोरो सम मनी, तो यहाँ पर होता है वेरी फॉर्मल, कि क्या, मतलब बहुत ही हिचकिचाते हुए आप कहेंगे कि क्या मैं पैसे बोरो कर सकता हूँ, या क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो, राइट. तो इस तरीके से ये क्या है रिक्वेस्ट. जैसे नंबर 1, कैन आई गो टू द पार्क, इस तरीके से हमको भी खुद बनाने हैं. जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, कैन आई गो टू द पार्क की जगह पे हम कह सकते हैं कैन आई कम विथ यू,
कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस, कैन आई हैव सम टी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो है ज़्यादा फॉर्मल माने जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सब ध्यान से देखेंगे। अभी इसके आगे ये होगी आपकी एक्टिविटी जो मैंने अभी बताई थी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे भी कुछ दिया गया है। देखो, जब हम यूजुअली बाहर जाते हैं कहीं, तो हम लाइक नज़दीक रहेंगे तो किसी को फैमिलियर, आपको जैसे सब स्कूल में आपकी टॉयलेट कहाँ पे है, लाइब्रेरी का आपको पता होता है। लेकिन जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमको नहीं पता रहता है कि कहाँ पर क्या करना है। तो यूजुअली हम जब जैसे एयरपोर्ट पे गए, कुछ भी, हर बार तो हमको कोई बताने के लिए ही नहीं मिलता, या हम इमरजेंसी में रहते हैं। तो ये जो साइंस रहते हैं, साइन बोर्ड्स देखिए, जैसे लेडीज़ टॉयलेट यहाँ पे, जेंटलमैन टॉयलेट या जो भी है उनके लिए सीट्स है, एसेसिबल टॉयलेट या फिर बेबी चेंजिंग, राइट। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे होर्डिंग बोर्ड्स लगाए दिए होते हैं और वो शॉर्ट में रहते हैं। तो उस तरीके से आपको देखिए नीचे दिया गया है सवाल ये कि फ्रेम योर ओन इंस्ट्रक्शंस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जब नीचे के हालात होंगे तब आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। नंबर 1 है पीपल्स आर नॉट वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग जर्नी। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम जो ऊपर के इंस्ट्रक्शन है वही ले सकते हैं। पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग जर्नी, हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, yes, put on या wear your mask. Number 2, students are standing in a zigzag way in the school assembly. स्टूडेंट्स जो है बच्चे वो zigzag लाइन में खड़े हैं, तो हम कैसे उनको कहेंगे कि लाइन में खड़े रहो। We can say stand in a straight line. Correct. Number 3, people are not following the traffic signals. People जो ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते उनके इंस्ट्रक्शन क्या होगा, फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। वेरी गुड। एंड लास्ट है पीपल आर वेयरिंग फुटवेयर इन द टेम्पल्स। मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग चप्पल पहनते हैं, लेकिन उनको मना करना है ना, तो फिर कैसे कहेंगे, यस, पीपल आर वेयरिंग फुटवेयर इन द टेम्पल्स, हम कहेंगे रिमूव योर फुटवेयर आउटसाइड, राइट। वेरी गुड। नाउ इस तरीके से आपको ये दोनों, आपको 2 एक्टिविटी लिखने की है और बाकी इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट एक्टिविटी हम कल करेंगे।